नमस्कार, मेरा नाम है कविंद्र कुमार और आज प्रस्तुत वीडियो में आपको बताऊंगा कि चंद्रमा का नवांश कुंडली में विभिन्न ग्रहों के नवांशों में किस प्रकार का फल होता है। देखिए, आपको फल कथन समझाने से पहले एक बात से विशेष रूप से अवगत कराना चाहूँगा, जो कुछ इस प्रकार से है। यहाँ पर जब हम नवांश कुंडली देखते हैं तो उसमें क्रमशः 12 राशियाँ लिखी होती हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 12 तक के यहाँ पर मैंने क्रमशः नंबर दिए हैं, जिन्हें आप 12 राशि के रूप में समझ सकते हैं। तो यहाँ पर जब हम नवांश कुंडली में 1 से लेकर 12 राशियों को देखते हैं तो उन्हें हम ग्रहों की राशियाँ ना कहकर ग्रहों का नवांश कहते हैं। जैसे मानने की बात है, हमारी नवांश कुंडली में किसी खाने में किसी भाव में 1 नंबर लिखा है तो वह मंगल का नवांश कहलाएगा। वहाँ पर वह मंगल की राशि नहीं कहलाएगी बल्कि मंगल का नवांश कहा जाएगा। इसी प्रकार से नवांश कुंडली में जिस भाव में भी 2 नंबर अथवा वृषभ राशि लिखी है तो उसे हम शुक्र का नवांश कहेंगे, ना कि शुक्र की राशि। तो यहाँ पर इस प्रकार से हमें इस बात का सदैव ध्यान रखना चाहिए कि नवांश कुंडली में राशियाँ नवांश का रूप ले लेती हैं, ना कि राशियों का। उन्हें केवल हम नवांश उकारते हैं ग्रह का, उस ग्रह का। इसी प्रकार से यदि नवांश कुंडली में 3 नंबर की राशि अर्थात मिथुन राशि जहाँ पर भी लिखी होगी तो उसे हम बुध का नवांश कहेंगे, 4 नंबर को चंद्रमा का नवांश कहेंगे, 5 को सूर्य का नवांश। इसी प्रकार से आप आगे भी स्वयं समझ सकते हैं। तो यहाँ पर मैं चलिए शुरू करता हूँ कि चंद्रमा का जो है अन्य ग्रहों के नवांशों में होने पर क्या फल होता है नवांश कुंडली में। देखिए, एक बात को और विशेष रूप से आपको समझाना चाहूँगा, यहाँ पर हम राहु केतु को सम्मिलित नहीं करते हैं फल कथन में। हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों के अनुसार जो है, हम केवल 7 ग्रहों के नवांशों और अर्थात उनकी राशियों के आधार पर ही फलित करते हैं वर्ग कुंडलियों में। तो यहाँ पर हम सबसे पहले चंद्रमा को जो है मंगल के नवांश में देख लेते हैं। यहाँ पर जो मैंने एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर कुंडली दी है, इसे इसलिए समझाया है कि किसी भी भाव में ग्रह हो, जरूरी नहीं इसी प्रकार से कुंडली में ग्रह हो, किसी भी भाव में किसी भी राशि में ग्रह हो तो वह उस राशि में उसके नवांश में कहलाएगा। यह तो मैंने आपको केवल एक एग्जाम्पल के तौर पर दिया है। जरूरी नहीं यहाँ पर चंद्रमा पहले ही भाव में 1 नंबर की राशि में हो, किसी भी भाव में 1 नंबर की राशि पड़ सकती है नवांश कुंडली में, हो वो वही फल देगा। उसे ठीक उसी प्रकार से समझना होगा जैसे मैं यहाँ पर बताऊँगा। देखिए, यहाँ पर चंद्रमा जब किसी भी नवांश कुंडली में पहले नंबर की राशि अथवा 8वें नंबर की राशि अर्थात दोनों ही मंगल की राशियाँ हैं, इसलिए हम इन दोनों को मंगल का नवांश कहेंगे। तो यहाँ पर यदि किसी भी नवांश कुंडली में चंद्रमा मंगल के नवांश में पड़े अर्थात मेष या वृश्चिक राशि में पड़े तो वह जातक को शारीरिक रोग प्रदान करता है अर्थात शारीरिक रोग बढ़ाता है, जातक को दुर्बल बना देता है और इसी के साथ साथ जातक के अंदर कामुकता तथा प्रेम में असफलता दिलाता है और एक प्रकार से अभागा सा जीवन व्यतीत करने वाला बनाता है जातक को। मैं फल एक बार फिर से कहूँगा, यदि किसी भी नवांश कुंडली में चंद्रमा पहले नंबर की अथवा 8वें नंबर की राशि में अर्थात मंगल के नवांश में हो तो यह जातक को शारीरिक रोगी बनाता है और दुर्बल बनाता है, कामुक बनाता है अर्थात सेक्सी बनाता है, अर्थात लड़कियों अर्थात स्त्रियों में ज़्यादा काम वासना की पूर्ति की जो है लालसा रखने वाला और इसी प्रकार से प्रेम में असफलता पाने वाला तथा अभागा सा जीवन व्यतीत करने वाला बनाता है। इसी प्रकार से हम आगे देखते हैं बुध का नवांश ले लेते हैं। बुध की भी यहाँ पर 2 राशियाँ होती हैं राशि चक्र में, तो दोनों को ही हम बुध के नवांश कहेंगे, मिथुन राशि को भी और कन्या राशि को, अर्थात 3रे नंबर की राशि को भी और 6ठे नंबर की राशि को भी हम बुध का ही नवांश कहेंगे। यदि किसी भी नवांश कुंडली में बुध 3रे नंबर की राशि में हो, 6ठे नंबर की राशि में हो अर्थात बुध के नवांश में हो तो वह कुछ इस प्रकार से फल देगा। बुध के नवांश में होने पर चंद्रमा जातक को प्रसन्न चित्त बनाता है अर्थात जातक खुश मिजाज का होता है, गरिमा युक्त बनाता है,
धनी बनाता है और विद्वान भी बनाता है जातक को। इसी प्रकार से ऐसा जातक मित्रों के प्रति स्नेह, निष्ठा और गुरुजनों के अर्थात अपने से बड़ों के विद्वान व्यक्तियों के प्रति श्रद्धा और आदर का भाव रखता है ऐसा जातक। एक बार फिर से बताऊंगा, यदि किसी भी कुंडली में चंद्रमा तीसरे अथवा छठे नंबर की राशि में अर्थात बुध के नवांश में हो तो यह जातक को प्रसन्न चित्त, गरिमा युक्त, धनी और विद्वान बनाता है। इस प्रकार का जातक अपने दोस्तों और मित्रों के प्रति स्नेह रखने वाला और उनके प्रति निष्ठा रखने वाला, गुरुजनों और बड़ी उम्र के व्यक्तियों के प्रति, विद्वान व्यक्तियों के प्रति श्रद्धा और आदर का भाव रखने वाला होता है। इसी प्रकार से हम शुक्र का नवांश ले लेते हैं। देखिए, जब चंद्रमा किसी भी नवांश कुंडली में, इस बात का हमेशा ध्यान रखें, लग्न कुंडली को यहाँ पर नहीं देखना है, केवल नवांश कुंडली को देखना है। जब चंद्रमा किसी भी नवांश कुंडली में दूसरे नंबर की राशि और सातवें नंबर की राशि में हो अर्थात शुक्र के नवांश में हो तो यह जातक को बहुत धन संपदा और वैभव प्रदान किया करता है। इसी प्रकार से ऐसा जातक पुत्रवान, पुण्य आत्मा अर्थात पुत्रों से युक्त, पुण्य आत्मा, पुण्य कर्म करने वाला और आतिथ्य प्रिय अर्थात मेहमानों का और किसी आंग तुंग यदि कोई मिल जाए तो उसका आदर सत्कार करने वाला, गुणी और आकर्षक व्यक्तित्व वाला होता है। एक बार फिर से बताना चाहूँगा, यदि किसी नवांश कुंडली में चंद्रमा दूसरे और सातवें नंबर की राशि में अर्थात शुक्र के नवांश में हो तो यह जातक को बहुत धन संपदा और वैभव प्रदान करता है। ऐसा जातक पुत्रवान अर्थात पुत्रों वाला, पुत्र संतान वाला अर्थात पुण्य आत्मा, अच्छे और पुण्य कर्म करने वाला, आतिथ्य प्रिय यानी कि मेहमानों का और आगंतुकों का आदर करने वाला, उनकी सेवा सत्कार करने वाला, गुणी और आकर्षक व्यक्तित्व वाला बनाता है। इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं। आगे के फल कथन में हम शनि के नवांशों को ले लेते हैं। देखिए, जब हम शनि की बात करते हैं तो कुछ यहाँ पर हमें नेगेटिव से फल देखने को मिलते हैं। शनि के नवांशों में चंद्रमा जब होता है तो यहाँ पर शनि के नवांश दो कहे जाएंगे क्योंकि शनि की दो राशियाँ हैं, क्रमशः मकर और कुंभ। तो यहाँ पर मकर अर्थात 10वें नंबर की राशि और 11वें नंबर की राशि में यदि नवांश कुंडली में चंद्रमा हो तो कुछ इस प्रकार के फल दिया करता है, जैसे कि शनि के नवांश में होने पर चंद्रमा जातक को कटुभाषी बनाता है अर्थात कभी कभी जातक जो है कड़वे वचन भी बोल दिया करता है किसी को। इसी प्रकार से जातक भड़का हुआ सा रहता है, उसका मन भी व्यग्र, बेचैन और भड़काऊ सा रहता है जातक का। इसी प्रकार से जातक प्रधन लोभी अर्थात दूसरे के धन को देखकर जातक को लालच आता है और ऐसा जातक व्यसन करने वाला भी होता है अर्थात ऐसा जातक कई बार नशे भी किया करता है। ज़रूरी नहीं कि ये दोष हर कुंडली पर अप्लाई हो क्योंकि कुछ और अन्य ग्रह स्थितियों और योगों को भी देखना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ये योग प्राय अधिकतर अप्लाई होते हैं। तो यहाँ पर मैं बात को जारी करते हुए कहना चाहूँगा कि शनि के नवांश में जब चंद्रमा होता है तो यह जातक को कटुभाषी अर्थात कड़वे वचन बोलने वाला, उद्विग्न मन, भड़कन मन में बेचैनी देने वाला, प्रधन लोभी अर्थात दूसरे के धन में जो है आसक्ति रखने वाला, व्यसन अर्थात नशे या फिर किसी कोई अन्य प्रकार का व्यसन रखने वाला बनाता है। ऐसा जातक क्लेश युक्त, दोषपूर्ण स्वभाव वाला तथा अश्लील भाषी होता है। देखिए, मैं एक बार फिर से बताना चाहूँगा, नवांश कुंडली में चंद्रमा यदि शनि के नवांशों में अर्थात मकर या कुंभ राशि में हो तो यह जातक को कटुभाषी बनाता है, उद्विग्न मन वाला बनाता है, परधन लोभी बनाता है तथा व्यसन करने वाला बनाता है। और इसी प्रकार से ऐसा जातक क्लेश युक्त, दोषपूर्ण स्वभाव वाला और अश्लील भाषी होता है। तो इस प्रकार से हमारे जो हैं जिन ग्रहों की दो राशियाँ हैं उनका मैंने नवांश फल बता दिया है चंद्रमा का। इस प्रकार से हमारे जो रह गए हैं चंद्रमा और सूर्य रह गए हैं जिनकी एक एक राशि पड़ती है केवल। तो यहाँ पर जो है हम सूर्य के नवांश में चंद्रमा का फल देख लेते हैं पहले। देखिए, सूर्य के नवांश में जब चंद्रमा होता है तो प्राय अधिकतर विपरीत अर्थात प्रतिकूल फल प्रदान करता है। यहाँ पर जब सूर्य के नवांश में जब चंद्रमा होता है अर्थात नवांश कुंडली में सिंह राशि में जो है चंद्रमा होता है, 5वें नंबर की राशि में चंद्रमा होता है तो जातक को यह आचार भ्रष्ट कर देता है
पाप कर्म करने वाला, अल्प और नष्ट बुद्धि प्रदान करता है तथा ऐसा जातक सहज ही पराजित हो जाता है। एक बार फिर से बताऊंगा, सूर्य के नवांश में यदि चंद्रमा हो तो यह जातक को आचरण भ्रष्ट बनाता है, आचार भ्रष्ट बनाता है, पापी, अल्प या नष्ट बुद्धि और आसानी से हार जाने वाला जातक को ये बनाता है। इस प्रकार से हमारा जो है चंद्रमा, अगले फल कथन में आते हैं। चंद्रमा यदि अपने ही नवांश में, अर्थात चंद्रमा नवांश कुंडली में यदि कर्क राशि में हो, अर्थात अपनी ही राशि में हो, तो यह जातक को सौम्य बनाता है, विनम्र, बुद्धिमान और प्रतिभा संपन्न भी बनाता है। अर्थात यहाँ पर चंद्रमा के जो है अपने ही नवांश में काफ़ी अच्छे फल होते हैं। इस प्रकार से जातक को जब चंद्रमा अपने नवांश में होता है, नवांश कुंडली में, तो यह जातक को सौम्य बनाता है, विनम्र स्वभाव वाला बनाता है, बुद्धिमान बनाता है, प्रतिभा संपन्न बनाता है। ऐसे जातक में कई प्रकार की प्रतिभाएं और कलाएं होती हैं। इसी प्रकार से ऐसा जातक आकर्षक होता है और विद्वान भी होता है। ऐसे जातक जो है महिलाओं को बहुत प्रिय हुआ करते हैं और तथा इनका यशोगान भी काफ़ी हुआ करता है। तो इस प्रकार से मैंने आपको 7 ग्रहों के नवांशों में चंद्रमा का जो है फल बता दिया है। उम्मीद है आपको यह समझ में आया होगा। यदि आपको कुछ समझ ना आया हो या कोई अन्य शंका हो तो आप निसंकोच मेरे जो है कमेंट बॉक्स में कुछ भी अपनी बात लिख सकते हैं, या फिर मेरा जो है व्हाट्सएप नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, उस पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। नमस्कार।